हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस जो कि नवंबर 2025 के डीएसएसबी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरीके के ही जो है देखने वाले हैं। सबसे पहले हम टीचिंग एग्जाम देखेंगे कि टीचिंग एग्जाम जो हुए हैं उसमें किस तरीके की इंग्लिश पूछी गई है, क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं उसमें पूछे गए हैं। इससे पहले चार जो सब्जेक्ट हमारे हैं, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट सब्जेक्ट है, उसके बाद मतलब कंप्लीट ही हो जाएगा। और अगर दिसंबर में पेपर हुआ होगा तो वो भी जो हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया वो था पैसेज। 5 मार्क्स को आपको जो है पैसेज मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप जो है एक बार प्रॉपर जो है पैसेज को पढ़ लीजिए 1 मिनट लगा के। ठीक है, कि क्या क्या जो है इसमें बोला गया है, किस चीज़ के बारे में है। तो देखिए, pollinators such as bees, butterflies, birds and bats plays a crucial role in the reproduction of many plants by transferring pollen from one flower to another. This process, known as pollination, is essential for the production of fruits, vegetables, and seeds. About 75% of the world flowering plants depends on pollinators to some degree, and more than one-third of the world food crops rely on animal pollinators. Unfortunately, pollinator populations are declining worldwide due to factors such as habitat loss, pesticide use, climate change, and disease. This decline threatens the stability of ecosystem and the food security of billions of people. In recent years, there has been a growing movement to protect and restore pollinator habitats. After include creating wildflower meadows, reducing pesticide uses, and providing nesting sites for bees, by safeguarding pollinator population, we can ensure the continued diversity of plant species, which in turn support a wide range of other wildlife. Furthermore, protecting pollinator contribute to agriculture productivity and help maintain ecological बैलेंस। ठीक है, तो ये पैसेज आपने पढ़ लिया कि ये पैसेज जो है पॉलिनेटर्स के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, जो फ्लावर्स में जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पराग स्थानांतरण समथिंग। ठीक है, तो उसके बारे में है। अब इसमें पूछा व्हाट इज द वन मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन इन पोलिनेटर पॉपुलेशन। पोलिनेटर पॉपुलेशन में डिक्लाइन का मेन रीजन पूछा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पोलिनेटर पॉपुलेशन आर डिक्लाइनिंग वर्ल्ड वाइड ड्यू टू फैक्टर्स सच एज हैबिटेट लॉस, पेस्टिसाइड यूज, क्लाइमेट चेंज एंड डिजीज। ये 4 रीजन थे। अब इसमें वाटर रिसोर्स हमने नहीं पढ़ा, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स नहीं पढ़ा, इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी नहीं पढ़ा, हमने रीजन पढ़ा हैबिटेट लॉस। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स डिपेंड ऑन पॉलिनेटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 75% ऑफ द वर्ल्ड फ्लावरिंग प्लांट डिपेंड्स ऑन पॉलिनेटर। तो 75% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। Which of the following actions is mentioned as part of efforts to protect pollinator population? ओके, पार्ट ऑफ एफर्ट कि कैसे जो है पोलिनेटर पॉपुलेशन को जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे देयर हैज बीन ग्रोइंग मूवमेंट टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर पोलिनेटर हैबिटेट्स, एफर्ट इंक्लूडिंग क्रिएटिंग वाइल्ड फ्लावर मीडोज, रिड्यूसिंग पेस्टिसाइड यूज एंड प्रोवाइड नेस्टिंग साइट्स फॉर बीज। ठीक है, तो क्रिएटिंग वाइल्ड फ्लावर मीडोज जो है ये यहाँ पे हो जाएगा। ब्रीडिंग मोर पोलिनेटर इन लैब्स, ये नहीं। देखो, जब आप पैसेज पढ़ लेंगे ना तो जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे आप आंसर दे सकते हैं कि भाई ये वाली चीज़ जो है इसमें हमने पढ़ी थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वाई आर पोलिनेटर्स इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे प्ले ए रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स। ठीक है, तो ये वाला जो है यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा। ठीक है, लास्ट जो पैसेज का क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ रीजन फॉर द डिक्लाइन इन पोलिनेटर पॉपुलेशन। तो हैबिटेट लॉस हमने पढ़ा, क्लाइमेट चेंज पढ़ा, डिजीज पढ़ा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ पोलिनेटर्स हमने इसका रीजन नहीं पढ़ा था। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया भी था, हैबिटेट लॉस है, पेस्टिसाइड लॉस है, क्लाइमेट चेंज है और डिजीज है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है क्या, एंटीनम्स जो है बताने हैं। देखिए, which of the following sentence has an antonym of the word anathema? anathema का जो है क्या बताना है, एंटीनम्स बताना है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा इट इज़ हार्ड टू फाइंड अनकंडीशनल लव्स, मतलब किस में जो है एनेथेमा का जो है वो शब्द जो है यूज किया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो एनाथेमा का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं डिसलाइक करते हैं। एनाथेमा मतलब डिसलाइक्ड या डिसलाइक कैसे, जो चीज़ नापसंद हो या कर्स करते हैं किसी चीज़ को, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नापसंद का अपोजिट या जिससे हम नफरत करते हो उसका अपोजिट क्या बनेगा, लव बनेगा, प्यार बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ हार्ड टू फाइंड अनकंडीशनल लव दीज डेज व्हेन इवन पेरेंट्स हैव टॉक्सिक रिलेशन विद देयर चिल्ड्रन। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो है लव आ रहा है। यहाँ पे देखो एक है एंटीपैथी। एंटीपैथी जो है एनेथेमा का क्या होता है, सिनोनिम होता है, ना कि एंटीनिम। ठीक है, तो एंटीपैथी का मतलब ही होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, इसीलिए एनेथेमा का ये क्या बन जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा, एंटीनिम हो जाएगा यहाँ पे लव। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, यहाँ पे इनडिफरेंट है तो इसका तो कोई मीनिंग ही इससे लेना देना नहीं होगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर हीमोग्लोबिन लेवल आर हेल्दी नाउ एंड शी डज नॉट नीड ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो है एनेथेमा का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये वैसे गलत हो गया, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ है। क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इस फिल इन द ब्लैंक में जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो हमको फिल करना है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है देखो, ही हैड डैश पेशेंस विद द नॉइसी चिल्ड्रन। ठीक है, कि उसके पास कैसा मतलब पेशेंस है विद द नॉइसी चिल्ड्रन, तो आ जाएगा लिटिल, ही हैड लिटिल पेशेंस। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं पेशेंस को देखूं तो पेशेंस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे लिटिल जो है हम यूज करेंगे, लिटिल देखेंगे तो हम क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, तो इसके साथ जो है इसी को जो है रखा जाएगा। लिटिल मतलब स्मॉल अमाउंट कह सकते हैं आप, कम मात्रा में, तो ही हैड लिटिल पेशेंस विद द नॉइसी चिल्ड्रन। फ्यू जो है यूज नहीं होगा, फ्यू को हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स जब होते हैं, जब काउंटेबल नाउन होगा ना उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, फ्यू का। जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो लिटिल जो है वहां पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक और है मियाग्रे। मियाग्रे अगर हम देखिए ये भी क्वांटिटी को इधर से आता है, लाइक मतलब थिन या किसी चीज़ की कमी, पतला हो या कमी हो किसी चीज़ की, उसको दिखाने के लिए जो है ये इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। मोर हो जाएगा, ये कंपैरेटिव में हम दिखाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के लिए। ठीक है, तो ही हैड मोर पेशेंस देन आता, तब हम लगाते मोर को, तो यहाँ पे देन तो है ही नहीं, तो देन जो है यहाँ पे मोर जो है इसलिए यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे लिटिल आ जाएगा, लिटिल को याद रखो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ही हैड टू एक्विज टू गोइंग टू एन अटोलरी गाइनो otolaryngologist because of the unendurable pain in his ear and it turned out to be a severe allergy to rhododendrons। ठीक है, इनमें अब गलत बताना था, ये चार जो है यहाँ पे दिए गए हैं रोडोडेंड्रोन्स, अगर आप देखेंगे तो रोडोडेंड्रोन सही है। ठीक है, ओटलेरिंगोलॉजिस्ट ये भी सही लिखा है और एन एंडोरेबल भी जो है यहाँ पे सही है। एक्वीज अगर हम देखें तो ये गलत है, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग जो होती है ना वो होती है ए सी, मतलब क्यू से पहले जो है ना सी आता है, तो ACQUIES। ठीक है, ये जो है सही फॉर्म जो है इसकी होती है, करेक्ट स्पेलिंग जो है ये हो जाएगा। इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग, बट मतलब शांतिपूर्वक कोई चीज़ जो है एक्सेप्ट करना, वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
और इसको अगर आप देखेंगे, ओटोलेरिंगोलॉजिस्ट, ये एक मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, मतलब जो कान नाक वगैरह या गले को जो देखने वाला होता है उसको बोलते हैं। एंड्योरेबल मीन्स जो टॉलरेट ना हो, सहन ना हो, असहनीय आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डैश इंट्रिप्ड एक्सप्लोरर वेंचर्ड इनटू ट्रेस हिरियस डेप्थ ऑफ अनएक्सप्लोर्ड केव। तो यहाँ पे दोनों ही जगह पे जो है दा जो है आएगा। ठीक है, देखो इंट्रिप्ड एक्सप्लोरर, इंट्रिप्ड का मतलब आप क्या कह सकते हैं, इंडिविजुअल कह सकते हैं। इंट्रिप्ड एक्सप्लोरर मीन्स स्पेसिफिक इंडिविजुअल। ठीक है, तो जस्ट एक मिनट, हाँ तो स्पेसिफिक के लिए है तो द आ जाएगा। ठीक है, वेंचर्ड इनटू द ट्रेस हेरियस डेप्थ ऑफ अन एक्सप्लोर्ड केस। ठीक है, तो दोनों जगह ही जो है आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ भी किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए जगह दोनों ही जगह पे जो है क्या आ जाएगा, द वर्ड का जो है यूज हम यहाँ पे करेंगे। क्या कह रहा है, मतलब एक वो बताया, द इंट्रिप्ड एक्सप्लोरर यानी कि नीडर, इंट्रिप्ड मतलब नीडर एक्सप्लोरर, कोई कौन जो खोज करता है, तो स्पेसिफिक की बात हो रही है ना कि कोई नीडर खोज करता है जिसने जो है ट्रेस और हीरियस डेप्थ ऑफ द अनएक्सप्लोर्ड के, यानी कि जो अज्ञात गुफा थी उसकी जो खतरनाक गहराई है उसमें जो है एंटर करने का जो है वो दिखाया है, साहस दिखाया है। ठीक है, तो जो गुफा है वो भी कैसी है, अज्ञात है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर उसके बारे में ही बात हो रही है, तो इसीलिए दोनों जगह पे क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, select the option that can be used as a one word substitute for the underlying group of words in the given sentence. He felt a strong urge to write something about the injustice working women face in their daily life. Okay, a strong urge to write something, इसके लिए वन वर्ड बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्रिप्चरियंट जो है यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्क्रिप्चरियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और पैशनेट डिजायर टू राइट। ठीक है, इसको बोलते हैं। ओके, घोस्ट राइटिंग क्या होता है, घोस्ट राइटिंग मतलब राइटिंग फॉर अनदर पर्सन, हु इज द नेम्ड ऑथर। ठीक है, ओके, हीरोग्लिफिक क्या होता है, हीरोग्लिफिक मतलब सिस्टम ऑफ राइटिंग यूजिंग, मतलब लिख ही रहे हैं लेकिन किसको यूज करते हैं, पिक्चर और सिंबल को यूज करके। जब ऑथर के बारे में लिख रहे हैं तो घोस्ट राइटिंग हो जाएगा, सिंबल और पिक्चर्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हीरोग्लिफिक। और यहाँ पे आप देखेंगे कायरोग्राफिक क्या होता है, ये आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ राइटिंग बाय हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आर्टिकल का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आर्टिकल के मिलेंगे आपको। डैश मैजेस्टिक ईगल सोर्ड हाई अबाउ डैश द स्नो कैप्ड पीक ऑफ माउंटेन रेंज। दोनों ही तरफ जो है दा जो आ जाएगा। मैजेस्टिक ईगल, मैजेस्टिक मतलब शानदार जो चील है, पर्वत श्रृंखला, शानदार चील पर्वत श्रृंखला जो है वो किससे ढकी हुई है, बर्फ से ढकी हुई है, चोटियों के, मतलब एक चील के बारे में बात की जा रही है कि एक चील जो है ना, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो जो बर्फ से ढकी हुई थी उसके ऊपर क्या कर रही थी, उड़ान भर रही थी। ये कहा गया स्नो केप्ड पीक ऑफ द माउंटेन। अब ये बर्फ से ढकी हुई है, ये भी जो है एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं, एक चील की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो द मैजेस्टिक ईगल सोर्ड हाई अबाउ द स्नो केप्ड पीक ऑफ द माउंटेन रेंज। तो दोनों में ही क्या आ जाएगा, द आर्टिकल का यूज जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो यहां पे सही नहीं है वो बताना है। तो जो सही नहीं है वो है एक्विंटेंस। एक्विंटेंस की स्पेलिंग क्या होती है, ACCU ACC नहीं होता, सॉरी AC होता है, ACU, फिर आगे सेम ही होता है
INTANC। ओके, डबल सी जो है इसमें नहीं आता है, सिंपल सी जो है आता है। इसका मतलब क्या होता है एक्विंटेंस का? एक पर्सन जो आपके मतलब जिसको आप जानते हैं बट वो आपके ज़्यादा क्लोज नहीं है, उसको बोलते हैं एक्विंटेंस। ठीक है, ओके। ये अगर हम नया देखूं, ये एक तरीके की कॉकटेल होती है जो रम या शुगर या सिट्रस जूस से जो है बनाई जाती है, तो एक तरीके की कॉकटेल है ये। उसके बाद है रिनाइसेंस। रिनाइसेंस क्या होता है? पुनर्जागरण। ठीक है, रिवाइवल ऑफ या रिन्यूड समथिंग। ठीक है, मैन्यूवर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ या सीरीज ऑफ मूव कह सकते हैं, मूवमेंट से रिलेटेड मूवमेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक। हर डैश इंटेलेक्ट वॉज एविडेंट इन द वे शी क्विकली ग्रेस्प्ड कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। तो यहां पे हो जाएगा हर कीन इंटेलेक्ट वॉज एविडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जो है यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक फ्रेज यूज़ की गई है, क्विकली ग्रेस्प्ड कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि जो इस बच्चे की बात की जा रही है वो मतलब जो उसकी मेंटल एबिलिटी है वो कैसी है? शार्प है, क्विक है और हाईली डेवलप्ड है। ठीक है, तो कीन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो वर्ड है ये इंटेलेक्ट या शार्प माइंड को दिखाने के लिए होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। कीन का मतलब ही क्या होता है? शार्प। ठीक है, तो हर कीन इंटेलेक्ट वॉज एविडेंट इन द वे, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। इनफेमस कौन होता है? फेमस का अपोजिट कह सकते हैं। नहीं, देखो इनफेमस का मतलब होता है जो कि वेल नोन हो फॉर सम बैड क्वालिटी, उसको बोलेंगे इनफेमस। ओके, चलिए। इम्परसेप्टिव क्या होता है? इम्परसेप्टिव जो है, जो वर्ड है इसका अपोजिट होता है, मीन्स किसी चीज़ की कमी होना, उसमें लैकिंग कह सकते हैं। इन परसीविंग थिंग्स मतलब चीज़ों को ग्रेस्प करने की जो कमी होती है उसको बोलेंगे इम्परसेप्टिव। कीन मतलब उसमें इतना शार्प माइंड है कि उसको वो ग्रेस्प कर सकता है। ओके, पेडिस्ट्रीन क्या होता है? स्ट्रेन इसका मतलब भी मीन्स डल या ऑर्डिनरी कह सकते हैं, लैकिंग ऑफ इंस्पिरेशन, वो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट में भी जो है एंटीनम्स ही जो है बताना है। द गैरिलियस स्पीकर हेल्ड द ऑडियंस कैप्टिव विद हिज एंगेजिंग एनेक्डोट्स। गैरिलियस का जो है क्या बताना है? एंटीनम्स जो है बताना है। ओके, गैरिलियस मतलब होता है समवन हु इज एक्सेसिवली टॉकेटिव, मीन्स जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको बोलते हैं। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो रेटिसेंट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, रेटिसेंट मीन्स जिसको मतलब हेजिटेशन हो बोलने में। ठीक है, जो बोलने में क्या हो? हेजिटेट फील करे, हेजिटेंट हो। ठीक है, तो हेजिटेंट टू स्पीक रेटिसेंट हो जाएगा, तो ये इसका अपोजिट आ जाएगा। अब लोकेशियस तो होता ही क्या है? टॉकेटिव होता है। लोकेशियस वर्ड बहुत बार पढ़ा होगा, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा लोकेशियस। ठीक है, रैनकोर्स क्या है? ये एक तरीके का बिटरनेस जो होती है उससे रिलेटेड है, तो टॉकेटिव से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। और ये भी देखेंगे तो ये चैटी भी जो है इसका चैट मतलब जो बात बहुत करे ना वही चैटी, तो सिनोनिम हो जाएगा इसका मतलब भी टॉकेटिव ही होता है। तो लोकेशियस, चैटी और गैरिलियस एक ही मीनिंग है, रेटिसेंट इनका अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम हैव द सेम मीनिंग एज राइड एन एलिफेंट टू कैच ए ग्रास हॉपर। ओके, इसमें से कौन सी का मतलब है राइड एन एलिफेंट टू कैच ए ग्रास हॉपर? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हाथी की सवारी करके टिड्डा पकड़ना। इसका यही तो बोला ना, राइड एन एलिफेंट टू कैच ए ग्रास हॉपर। हाथी की सवारी करके टिड्डा पकड़ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक इसका मतलब होता है मतलब ये किसको शो करेगा? जो अपने पेरेंट्स से रंग रूप वगैरह में जब मिलता है उसको बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ओके, चॉक एंड चीज।
चॉक एंड चीज ये मीन्स दो पर्सन के लिए यूज किया जाता है जो एक दूसरे से पूरी तरीके से क्या हो, डिफरेंट हो। पुशिंग अप डेजीज किसी व्यक्ति के मर जाने या उसको दफनाने का जो एक हास्यपूर्ण तरीका होता है उसको बोला जाता है। तो ये तो वैसे ही नहीं हो रहा है। अब यूज ए स्लैग हैमर टू क्रैक ए नट, इसका मतलब है अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े का प्रयोग करना। ठीक है, देखो वही हो रहा है, मतलब हमने टिड्डा पकड़ना है और हम टिड्डा पकड़ किस पे रहे हैं, हाथी पे बैठ के पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो हाथी पे पकड़ के बैठ के अगर हम टिड्डा पकड़ने निकले तो फिर तो भाई पकड़ लिया टिड्डा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है इसमें, मतलब एक ईडियम है, ये लोकोक्ति टाइप है। तो यूज ए स्लैग हैमर टू क्रैक ए नट, अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े का प्रयोग। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम मीन टू हैव ए मेडिकल ऑपरेशन और सर्जरी। टू हैव ए मेडिकल ऑपरेशन और सर्जरी मतलब मेडिकल ऑपरेशन करवाना है, सर्जरी करवाना है, किससे हो जाएगा, देखो किससे रिलेटेड होगा। इन स्टिचेस, स्टिचेस नहीं। ग्रीन अराउंड द ग्रिल ये भी नहीं होगा। गो अंडर द नाइफ ये वाला जो है सही हो जाएगा, गो अंडर द नाइफ। ठीक है, मतलब एक इनफॉर्मल वे होता है, सॉरी क्या कहते हैं, मतलब वैसे अगर हमें यूज़ करना हो तो हम क्या बोलेंगे, गो अंडर द नाइफ, लेकिन इनफॉर्मल वे क्या होता है, मेडिकल ऑपरेशन और सर्जरी। ठीक है, बट इसके लिए जो इडियम यूज़ होता है गो अंडर द नाइफ जो है इसका सही तरीका हो जाएगा। मतलब ये लिटरली आप कह सकते हैं इसको कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना सर्जन के द्वारा, तो ये हो जाएगा गो अंडर द नाइफ। ठीक है, इन स्टिचेस का मतलब होता है, इन स्टिचेस का मतलब होता है लाफ अनकंट्रोलेबली, मीन्स बुरी तरीके से हंसना। ठीक है, ग्रीन अराउंड द ग्रिल्स टू लुक और फील सिक, ग्रीन अराउंड द ग्रिल्स। और ज्वाइंड एट द हिप मीन्स टू बी इनसेपरेबल, मीन्स हमेशा एक साथ रहना, ऑलवेज टुगेदर विथ समवन, ज्वाइंड एट द हिप। ठीक है, चलिए अगला देखिए, select the most appropriate option to fill in the blanks. The company new marketing campaign featuring dash slogans and eye-catching visuals quickly captured the attention of consumers. The company's new marketing campaign featuring dash slogans मतलब ऐसे स्लोगन्स है जो कि आई कैचिंग है, विजुअल क्विकली कैप्चर्ड है, अटेंशन ऑफ, जिससे कंज्यूमर की अटेंशन जो है मिल रही है। तो यहाँ पे हमें बताना है जो सही हो सबसे, तो पिथी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फीचरिंग, पिथी मीन्स ब्रीफ कह सकते हैं आप, ब्रीफ या मीनिंगफुल इन एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है सही हो जाएगा। ओके, बनाल का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, लैक होना, तो लैकिंग तो है नहीं, अगर लैक होगा तो फिर कंज्यूमर की अटेंशन उसको नहीं मिलेगी। वर्बोज अगर आप देखेंगे, वर्बोज मीन्स यूजिंग और एक्सप्रेस्ड इन मोर देन वर्ड्स दैट आर नीड, मतलब जितने की जरूरत है उससे भी ज़्यादा डिटेल में देना वर्बोज हो जाएगा। एब्स्ट्रेस मीन्स जिसको डिफिकल्ट हो अंडरस्टैंड करने में, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, तो ये तीनों ही जो है नहीं होंगे, पिथी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 18 क्वेश्चंस में जो है इस पैराग्राफ को जो है अच्छे से अरेंज करना था कि कैसे जो है इसको अरेंज किया जा सकता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे BDECFA से जो है इसकी शुरुआत हुई है। देखो बी, डीप इन द हार्ट ऑफ अफ्रीकन स्वाना सारा ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑन असाइनमेंट हैड ए हार्ट स्टॉपिंग एनकाउंटर विद ए मैजेस्टिक लॉयन। उसके बाद है वेंचरिंग कॉशियसली थ्रू the tall grass, camera in hand, she stumbled upon a clearing where the lion lounged lazily under the afternoon sun. देखो इसमें क्या बताया गया है पहले में कि अफ्रीकी सवाना में एक फोटोग्राफर है जिसका मैजेस्टिक लॉयन से जो है क्या हुआ, आमना सामना हुआ, दिल दहलाने देने वाला सामना हुआ। ठीक है, और ये फिर बताया गया है कि ऊंची जो घास थी वहाँ पे हाथ में कैमरा लेके वो खुले मैदान में पहुंची जहाँ पे शेर जो है क्या कर रहा था, आराम कर रहा था, कहाँ पे, दोपहर में। ठीक है, उसके बाद ई है टाइम सीम टू स्टैंड स्टिल एज देयर आई लॉक्ड सारा फ्रोज इन यू एंड ट्रिपिडेशन एट द प्रोक्सिमिटी ऑफ सच रॉ पावर। फिर बता रही है वही मतलब फोटोग्राफर कि जब वो पहली बार एक दूसरे को देखती है, मतलब जैसे ही उसकी आंखें जो है मिलती हैं तो सारा जो होती है ना वो ऐसे की ऐसे फ्रीज होता है, जब उसकी आंखों में देखती है तो मतलब डर के मारे जो है वो ऐसे की ऐसे वहाँ पे फ्रीज हो जाती है, भय से, डर से। ठीक है, उसके बाद आता है सी, द लायन
regarded her with a curious, almost indifferent gaze, its golden mean catching the light in a mesmerizing display. इसमें बता रहा है कि शेर ने उसको जो है मतलब क्यूरियस वे में जो है देखा और उसकी जो जो भी आई वगैरह थी वो एक मेस्मराइजिंग डिस्प्ले जो है दिखा रही थी, ये बताया गया है इसमें। उसके बाद है सेंसिंग नो इमीडिएट थ्रेट, सारा स्लोली रेज्ड हर कैमरा कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ वाइल्ड ग्रेस इन एवरी फ्रेम। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मतलब कोई खतरा ना होते हुए उसने सारा ने जो अपना कैमरा उठाया धीरे धीरे और फिर से जो है वो सारी चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करने लगी। एज क्विकली एज द एनकाउंटर बिगिन द लॉयन centered off into the wilderness, leaving Sarah with a new found reverence for the untamed beauty of nature. फिर उसके बाद बता रहे हैं कि अनकाउंटर बिगिन मतलब एज क्विकली एज द एनकाउंटर बिगिन, जो शेर है वो जंगल में चला गया जिससे सारा के मन में जो नेचर के प्रति अलग तरीके का जो नया सम्मान है वो क्या हो गया, पैदा हो गया। ठीक है, ये सब जो है इसमें बताया गया है, तो BDECFA जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए द एनिमल्स, इसमें है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट। क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूट डिस्क्राइब द कंडीशन इन विच द एनिमल्स वर केप्ट। द एनिमल्स वर केप्ट इन स्मॉल डर्टी केज विद बेयरली इनफ स्पेस टू मूव अराउंड। दे वर फेड स्क्रैप ऑफ फूड एंड रेयरली सो द लाइट ऑफ डे। इसके लिए जो है जो कंडीशन दी गई है इसको क्या कहा गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस में आप दिखाएंगे तो एक ये बताया गया है कि एनिमल को वहाँ रखा जा रहा है जो कि एरिया जो है बहुत स्मॉल है, डर्टी है और बेसिक नेसेसिटीज़ जो है, बेसिक नेसेसिटीज़ मतलब प्रॉपर फूड और लाइट जो है वहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए जो सही वर्ड होगा वो हो जाएगा स्क्वेलिड। स्क्वेलिड जो है इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो है हो जाएगा। इसका मतलब ही होता है एक्सट्रीमली डर्टी, अनप्लीजेंट और निगलेक्टिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। स्पेशियस का मतलब तो स्पेशियस मीन्स जगह बहुत ज़्यादा है, तो वो तो वैसे ही नहीं होगा। ह्यूमेन रेफर्स टू मीन्स ये दिखाता है, ह्यूमेन डिस्क्राइब करता है मीन्स क्या बोल सकते हैं इसको, बेनिवोलेंस, क्रूएल एंड निगलेक्ट ट्रीटमेंट। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रूएल और निगलेक्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन ह्यूमैन का मतलब होता है मीन्स क्या कहते हैं, इंसानियत कह सकते हैं ना, बेनिवोलेंस इंसानियत दिखाना। तो ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं होगा, ये तो अपोजिट में चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और लग्जीरियस मीन्स कंफर्ट और वेल्थ को दिखाएगा, तो ये भी नहीं। यहाँ पे दिखा रहा है छोटा एरिया है, निगलेक्ट किया जा रहा है, डर्टी है, स्मॉल है, ये सब। तो स्क्विलिड जो है यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में भी क्या किया गया है, वापस से जो है इनको अरेंज जो है करना है। ठीक है, तो यहाँ पे EACDBF जो है करके इसको अरेंज किया गया है, तो वो तो देखो आपको थोड़ा सा इसका पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो सबसे पहले वाले में क्या गया है, गैदरिंग हर करेज सी अप्रोच्ड हिम नर्वसली क्लचिंग हर ऑटोग्राफ बुक। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि गैदरिंग हर करेज मतलब अपना जो हिम्मत है उसने जुटाई और उसने अप्रोच किया किसके लिए, ऑटोग्राफ के लिए, हर ऑटोग्राफ बुक मतलब वो हिम्मत जुटाती है और ऑटोग्राफ लेने के लिए अपनी जो बुक है उसके पास लेकर जाती है, यानी कि इससे पहले कुछ जरा कुछ आया होगा। तो इससे पहले ई देखते हैं। प्रिया हार्ट रेस्ड विद एक्साइटमेंट एज शी स्पॉटेड सोनू निगम एट द एयरपोर्ट लॉन्च हर फेवरेट सिंगल कैजुअली सिपिंग कॉफी। तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद ये कि उसने अपनी करेज को इकट्ठा किया और देन अप्रोच हिम नर्वसली क्लचिंग हर ऑटोग्राफ बुक। उसके बाद सोनू ग्रीटेड हर विद ए warm smile, instantly putting her at ease. They chatted about her favorite song. He graciously signed her book and even agreed to take a selfie, making Priya day unforgettable. फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद ये है, just as she was about to leave, Sonu gave her a few words of encouragement, telling her to always follow her dream. और लास्ट में, as she walked away, she felt an overwhelming sense of joy and inspiration from the brief but memorable encounter. ठीक है, ये पिछले वाले से थोड़ा सा इजी था, इसको अगर आप पढ़ते तो आप इजीली इसको कर सकते थे। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन से करके देख लो भाई। ये अगर आप पूरा पढ़ के फिर देखोगे कि भाई पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, नहीं, एक बार ऑप्शन से करके देखो कि सही जो है सेंटेंस बन रहा है या नहीं। तो इसको जैसे ही आप करते सही सेंटेंस आपका बन जाता। ठीक है, चलिए ओके, ये 20 क्वेश्चंस जो है हमारे हो गए हैं जो कि TCT के एग्जाम में जो है पूछे गए थे। अब हम नॉन टीचिंग के पेपर पे चलते हैं कि वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस जो हैं इसके पूछे गए हैं। ओके, देखिए ये है नॉन टीचिंग का पेपर।
सेल्समैन का आई थिंक पेपर है ये, ठीक है। इसमें देखते हैं किस तरीके की जो है इंग्लिश पूछी गई है। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। किस एरर जो है किस पार्ट में है वो देखना हमें। फॉर द लॉन्ग टाइम इंडिया डिपेंड ऑन फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टिल मेक इन इंडिया हैपेंड। ओके, इसमें से किस पार्ट में जो है ये पूछा गया है। देखो, फॉर द लॉन्ग टाइम कभी नहीं होता, फॉर ए लॉन्ग टाइम आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लंबी अवधि को जब भी हमें दर्शाना है एक लॉन्ग पीरियड को, तो हम कभी भी दा का यूज़ नहीं करेंगे, हम हमेशा ए का यूज़ करेंगे। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम इंडिया डिपेंड ऑन फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टिल मेक इन इंडिया हैपेंड। चलिए नेक्स्ट देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द अंडरलाइंग सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। My grandfather used to listen classical music to every day at 9 PM. ओके, हमें जो है अंडरलाइन सेगमेंट्स को क्या करना है, मतलब कौन से जो है हम इसको वो कर सकते हैं चेंज। टू लिसन क्लासिक म्यूजिक टू एवरी डे, सॉरी एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लिसन की, तो लिसन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके बाद जो है मतलब लिसन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके तुरंत बाद हमें प्रीपोजिशन टू का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो टू लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक एवरी डे जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। टू लिसन टू। अगला देखिए, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ ए ग्रामेटिकल एरर। कौन सा सेंटेंस है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। दिस इज द बेस्ट केक आई हैव एवर टेस्टेड, ये बिल्कुल सही है। शी वॉन्ट्स टू बी ए लॉयर इन द फ्यूचर, ठीक है। दे वेंट टू द पार्क येस्टरडे, देखो येस्टरडे पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म आई है, ओके। शी वॉन्ट्स टू बी ए लॉयर इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या बनना चाहती है, लॉयर बनना चाहती है। बात फ्यूचर की नहीं हो रही, जस्ट अपनी एक विश कह सकते हैं कि वो बनना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बी, वॉन्ट्स शी है तो क्या देगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लिखेगा, मतलब SEIS तो नहीं, वॉन्ट्स मतलब चाहना हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखो, दिस इज द बेस्ट केक, दिस इज द बेस्ट केक आई हैव एवर टेस्टेड, ये भी बिल्कुल सही है, आई के साथ हैव आएगा। देखो, ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग द इंग्लिश, देखो ये गलत है, ये ग्रामेटिकल एरर है इसमें। अब क्या प्रॉब्लम है इसमें, देखो ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, द इंग्लिश नहीं आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले द लगता नहीं है, ठीक है। कुछ सेंटेंस में लगता भी है, वो भी लगता है, बट यहाँ पे अगर मैं देखूं तो वो उस इंग्लिश को सीखने में, लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी लैंग्वेज से पहले हम किसका यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश की बात हो रही है वो कैसी है, लैंग्वेज की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड ए न्यू स्कॉलरशिप डैश टू सपोर्ट आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट। सॉरी, यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है न्यू स्कॉलरशिप, और ये एक तरीके का किस लिए है, टू सपोर्ट आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा इनिशिएटिव कह सकते हैं। द यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड ए न्यू स्कॉलरशिप इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, और ये एक स्कॉलरशिप की पहल की गई है किसको सपोर्ट करने के लिए, आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा इनिशिएटिव। कंटेक्स्ट, एक मिनट यहाँ पे आ जाएगा, देखो ठीक है, इनिशिएटिव बिल्कुल सही होगा, ओके। ओके, रेज़्यूमे क्या होता है, मतलब रेज़्यूमे क्या कह सकते हैं, एक स्ट्रिक्ट रूटीन आप इसको बोल सकते हैं, तो वो इसमें नहीं आएगा। सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना।
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टू ए न्यू स्कॉलरशिप सपोर्ट टू सपोर्ट आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल, तो ऑब्वियस है वो गलत आ रहा है। एक्शन लेंगे कि एक स्कॉलरशिप एक्शन लिया, ठीक है। तो मतलब एक अगर हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाए तो एक्शन भी सही नहीं आएगा यहाँ पे, तो एक पहल कह सकते हैं, इनिशिएटिव कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ ए ग्रामेटिकल एरर। शी गेव मी ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सिटी। दे हैव ए कैट एंड ए डॉग। दे हैव ए कैट एंड ए डॉग, ये भी सही है। शी विजिटेड द लोवर म्यूजियम लास्ट समर। तो जो गलत है वो है ही बोरोड इंटरेस्टिंग बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। ही बोरोड, वापस से देखो ये भी इसमें देखो, ही बोरोड इंटरेस्टिंग बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। क्या कहीं पे आर्टिकल आ सकता है यहाँ पे? इंटरेस्टिंग बुक, देखो इंटरेस्टिंग बुक है ना। अब ये जो है ये कैसा है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन से पहले हमें क्या लगाना है? आर्टिकल आना चाहिए। तो ही बोरोड ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? या ही बोरोड, अब यहाँ पे आई है, वोवल है, ठीक है। तो ही बोरोड एन इंटरेस्टिंग बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है। या ही बोरोड द इंटरेस्टिंग बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, ये भी बोल सकते हो, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, इसमें देखिए, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो करेक्ट है, इस बार करेक्ट पूछा है। देखो, द पुलिस कुड फाइंड एन अबेंडेंड, ए वाले तो वैसे ही गलत हो गए। अबेंडेंड वोवल साउंड आ रही है और वोवल है भी, तो एन अबेंडेंड होगा। अब इन दो में देखते हैं। द पुलिस कुड फाइंड एन अबेंडेंड व्हीकल विद एन ओपन अगेन कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो एन ओपन डोर एट द क्राइम सीन। थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन दैट करेक्ट द गिवन ऑप्शन। ओके, इफ इट हैज नॉट रेनिंग वी कुड हैव गॉन फॉर ए हाइक। ओके, इफ इट हैज नॉट रेनिंग, इसको बोलेंगे इफ इट हैड नॉट बीन रेनिंग वी कुड हैव गॉन फॉर ए वाइक, ठीक है। अब इसमें अगर क्या कह रहा है? अगर बारिश नहीं, देखो इसमें क्या कह रहा है? अगर बारिश नहीं हो रही होती तो हम पैदल यात्रा पर जा सकते थे। अगर बारिश नहीं हो रही होती तो हम पैदल यात्रा पे जा सकते थे, ठीक है। तो यहां पे इसका जो सही बनेगा वो है इफ इट हैड नॉट बीन रेनिंग, ठीक है। तो इसका जो सही बनेगा हैड नॉट बीन रेनिंग जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाएगा। मतलब इसका जो मतलब मैंने बताया ना कि अगर बारिश ना हो रही होती तो हम जो है जा सकते थे, बट यहाँ पे क्या है? इट हैज़ नॉट दे दिया। क्या दे दिया? हैज़ नॉट दे दिया। तो इफ है और यहाँ पे क्या आएगा? इफ के साथ क्या आता है? पास्ट सेंटेंस आता है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे प्रेजेंट का दे रखा है, तो ये वाला इसमें गड़बड़ हो गया। इफ जब आएगा तो उसके साथ पास्ट का जो है हम यूज करेंगे। देखो वो होता है ना, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, ऐसे लगता है, और साथ में फिर वुड कुड आता है और साथ में ये हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये वाला एक सेंटेंस फॉर्मेट जो है इसमें बनता है, ठीक। तो ये हो जाएगा इसे। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब यहाँ पे बताना है, हरे ही डाइड ऑन द सपोर्ट। क्या अब ये हुर्रे करने की बात है? नो। दुख प्रकट करना है ना कि भाई किसी की मौत हुई है, तो अलास हम यूज करते हैं दुख प्रकट करने के लिए, ना yippee ना वो अलास, ठीक है। उसके बाद है रेक्टिफाई द एरर इन द सेंटेंस। द ऑडियंस इन द होल न्यू दैट दे वर गोइंग टू लिसन टू वन ऑफ द यूनिकेस्ट सिंगर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। यूनिकेस्ट लिख सकते हैं? नहीं, ठीक है। फर्स्ट में देखिए, द ऑडियंस इन द होल न्यू दैट दे वर गोइंग टू लिसन टू वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट, या तो बेस्ट लगा लो, मोस्ट बेस्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये हो जाएगा, द ऑडियंस इन द होल न्यू दैट दे वर गोइंग टू लिसन टू वन ऑफ द मोर अमेजिंग
नो, मोर अमेजिंग भी नहीं आएगा, मोस्ट अमेजिंग हो सकते हैं, ठीक है। द ऑडियंस इन द होल न्यू दैट दे वर गोइंग टू लिसन टू वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सिंगर्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। ये वाला जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। द ऑडियंस इन द होल न्यू दैट दे वर गोइंग टू लिसन टू वन ऑफ द बेटर सिंगर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। नो, यूनिकेस्ट है ना, वन ऑफ द यूनिक सिंगर की बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा मोस्ट अमेजिंग। क्योंकि यहाँ पे मोर यूनिक नहीं बना है, यूनिकेस्ट सुपरलेटिव में ही जा रहा है, तो मोस्ट अमेजिंग होना चाहिए यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यू आर इन पावर डैश, यू आर रिस्पेक्टेड। कि तुम्हारे पास जो है पावर है, इसीलिए तुम क्या हो, सम्मानीय हो, तो यू आर सो रिस्पेक्टेड। मतलब क्या हो जाएगा कि तुम्हारे पास पावर है इसलिए तुम्हारा जो है सम्मान किया जाता है, ठीक है, तो सो आ जाएगा। ओके, आगे अगर आप देखेंगे तो एक पैसेज जो है इस तरीके के का जो है पूछा गया था, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वी आर ऑल एंटाइटल्ड टू ह्यूमन राइट्स, दिस इंक्लूड्स द राइट टू लिव फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, टू एंजॉय द हाइएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, टू बी एजुकेटेड, टू अर्न प्रॉपर्टी, to vote and to earn an equal wage. But across the globe, many women and girls still face discrimination on the basis of sex and gender. Gender inequality underpins many problems which disproportionately affect women and girls, such as domestic and sexual violence, lower pay, lack of access to education, and inadequate health care. For many years, women rights movement have fought hard to address this inequality, campaigning to change law or taking to the street to demand their rights are respected, and new movements have flourished in the digital age, such as dash Me Too campaign, hash Me Too campaign, which highlight the prevalence of gender-based violence and sexual harassment. During the 19th and early 20th centuries, people begin to agitate for the right of women to vote. In 1893, New Zealand became the first country to give women the right to vote on a national level. This movement grew to spread all over the world, and thanks to the effort of everyone involved in the struggle, today women's suffrage is a right under the Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women. However, despite these developments, there are still many places around the world where it is very difficult for women to exercise this right. Take Syria, for example, where women have been effectively cut off from political engagement, including the ongoing peace process. ठीक है, तो वुमेन और गर्ल्स की सिचुएशन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उनके पास प्रॉपर्टी पढ़ने का या प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, एंड देन धीरे धीरे जो है उन्होंने इस डिमांड को रखा, और किस तरीके से जो है फिर पहली बार जो है पहली कंट्री जिसने वोट करने का अधिकार दिया था न्यूजीलैंड, ये बताया इसमें, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम दैट वुमेन फेस इन सोसाइटी? राइट टू लिव फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कौन सा है जो फेस नहीं करिए? देखो ये तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन प्रॉब्लम है, लोअर पे, सेक्सुअल वायलेंस, ये जो है क्या है, प्रॉब्लम है दैट वुमेन फेस इन सोसाइटी, ये नहीं है, ठीक, तो फर्स्ट हो जाएगा। अगला है, व्हाट वर वुमेन राइट मूवमेंट अबाउट? वुमेन्स राइट मूवमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, तो एड्रेसिंग द इनइक्वालिटी एंड कैंपेनिंग टू चेंज लॉज, ठीक है। अगला है, विच कंट्री डज नॉट अलाउ वुमेन टू एक्सरसाइज देयर पॉलिटिकल राइट्स? तो सीरिया आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मी टू कैंपेन? तो इट ब्रॉट इश्यू ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, बिल्कुल सही है। इट फ्लोरिश्ड इन द डिजिटल एज, इट हाईलाइट द प्रिविलेंस ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट दिस कैंपेन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीनम? एंगेजमेंट। यहां पे इसका क्या बताना था, एंटीनम्स बताना था, किसका? एंगेजमेंट का। तो एंगेजमेंट का मतलब होता है सरेंडर, ठीक है, सरेंडर इसका अपोजिट बन जाएगा। एंगेजमेंट मीन्स आप कह सकते हैं इसको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना, इंगेज होना, पार्टिसिपेशन करना किसी में, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट। सरेंडर का मतलब होता है गिव अप कर देना, कोई इन्वॉल्वमेंट ना रखना, हार मान लेना एक तरीके से, ठीक है, तो ये इसका अपोजिट जो है हो जाएगा।
कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, ये तीनों जो है एंगेजमेंट के सिनोनिम है। अब एंटोनिम्स कौन सा हो जाएगा? सरेंडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फैलेशियस। फैलेशियस का जो है क्या पूछा इसने? सिनोनिम पूछा है, तो इसमें हो जाएगा इरोनियस जो है इसका क्या हो जाएगा? फैलेशियस का सिनोनिम जो है बन जाएगा। ओके, फैलेशियस मीन्स आप कह सकते हैं एक तरीके की फैलेसी लेकर चलना। फैलेसी लाइक मतलब एक बिलीफ लेके चलना, वो मे बी गलत हो चाहे, मतलब उसको मान के चलना एक कि भाई ये तो है ही, चाहे वो गलत ही है तो बीइंग फॉल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो वो फैलेशियस। तो सिनोनिम बताना है तो एरोनियस जो है इसका सही हो जाएगा। और एरोनियस का मतलब ही होता है, देखो एरर ही आ रहा है इसमें, एरर का मतलब ही क्या है? इनकरेक्ट, और यहाँ पे भी फॉल्स था तो ये इसका बन जाएगा। लॉजिकल, रैशनल और सेंसिबल मीन्स जो जिसपे हम लॉजिकल मीन्स जिसपे बात की जा सके। अब फैलेशियस क्या है कि भाई वो तो मानना है, वो सही है गलत है डजेंट मैटर। ठीक है, बात नहीं की जा सकती, इलॉजिकल आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉरी। According to the passage, to what extent can one say that literature has served its purpose? तो राइट आंसर हो जाएगा इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू एक्चुअल लाइफ ऑफ रीडर्स। ओके, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके। अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट डज लिटरेचर हैव इन इटसेल्फ? तो री सेवियर ऑफ ट्रू आइडियाज एंड हाई इमोशन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट था सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द वर्ड रिट्रैक्ट एज यूज्ड इन द पैसेज। रिट्रैक्ट, देखो रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? मीन्स कोई चीज को वापस लेना। ठीक है, या विड्रॉ कह सकते हैं, विड्रॉ। तो एंटीनम्स क्या हो जाएगा? प्रोक्लेम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? प्रोक्लेम मीन्स डिक्लेयर करना, कुछ अनाउंस करना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं, उस चीज पे को रोक रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अनाउंस कर रहे हैं पब्लिकली समथिंग, डिक्लेयर करना। ठीक है, तो वो चीज जो है इसमें आ जाएगी। ओके, इसमें देखिए हाउ डज द ऑथर डिफाइन द टर्म प्रोग्रेस? तो अनएंडिंग बैटल बिटवीन ह्यूमन रीजन एंड इंस्टिंक्ट। ओके, अब ये 10 नंबर का पैसेज किसमें पूछा जा रहा है? जिस पेपर में 40 नंबर की इंग्लिश पूछी जा रही है या 35 नंबर की इंग्लिश पूछी जा रही है, वहां पे आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे नॉन टीचिंग के जो पेपर हैं उसमें आपको 30 या 35 नंबर की इंग्लिश जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आगे फिर एक और जो है दिया गया 20 के बाद। चलिए देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, कंप्लेसमेंट का जो है क्या बताना है? एंटीनम बताना है। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा डिससेटिस्फाइड। क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फाइड। ओके, देखो कंप्लेसमेंट होता क्या है? समवन हु इज सेल्फ सेटिस्फाइड हो, जो मतलब खुद से सेटिस्फाई हो। तो अपोजिट क्या बन जाएगा? डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, पेसिमिस्ट कौन होता है? जो क्या कह सकते हैं, जो सिर्फ नेगेटिव पर फोकस रखे, दैट इज पेसिमिस्ट। कंटेंट तो देखो अलग ही हो जाएगा फिर। स्टोइक भी अलग है, एंड्योरिंग पेन को सहने वाला स्टोइक। ठीक है, चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या है? हैव ए लॉट टू आंसर फॉर। हैव ए लॉट टू आंसर फॉर, इसका मीनिंग तो आर द मेन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, हैव ए लॉट टू आंसर फॉर मतलब किसके लिए यूज किया जाता है? ये किसी बुरी घटना के मुख्य कारण को बताने के लिए। हैव ए लॉट टू आंसर फॉर। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द आर्टिस्ट लेड ए वेरी ऑस्टेयर लाइफ। ऑस्ट्रे का मतलब क्या होता है? सिंपल और प्लेन, विदाउट एनी कंफर्ट और लग्जरी जो लाइफ होती है उसको बोलते हैं ऑस्टर, सिंपल लाइफ को। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लग्जीरियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड इमर्ज। इमर्ज का क्या बताना है? एंटीनम बताना है। देखो इमर्ज का पहले मतलब पता होगा तो ही हम बता पाएंगे। इमर्ज का मतलब क्या होता है? टू मूव आउट या बिकम विजिबल, इमर्ज, और टू अपीयर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स दिखना कोई चीज। तो एंटीनम क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। इमर्ज का मतलब अपीयर, वेनिश का मतलब डिसअपीयर। तो ये हो जाएगा। ठीक है, एनहेंस का मतलब क्या होता है?
इंक्रीज करना, क्वालिटी को एनहेंस करना, इंप्रूव करना, किसी चीज़ को एनहेंस हो जाएगा। कंफ्यूज मीन्स जो इजीली जिसको हम ना समझ पाए, कंफ्यूजन हो जिसमें। रिटेन मीन्स टू कंटिन्यू, टू हैव समथिंग, ठीक है, कंटिन्यू करना समथिंग। चलिए ओके, अब इसमें 5 नंबर का आई थिंक ये इस तरीके का पैसेज था जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो है फिल करने होते। देखो, इन रिसेंट ईयर interdisciplinary research has become increasingly vital to addressing complex global changes. While traditional academic disciplines offer depth, they often lack the breadth necessary to understand multifaceted issues such as climate change, public health, and technological ethics. As a result, scholars are now encouraged to dash insight across field for एक मिनट, यहाँ पे ये क्या लिखा है, एक मिनट, फॉस्टरिंग ए मोर होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे जो है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। तो एज ए रिजल्ट स्कॉलर्स आर नाउ इनकरेज टू सिंथेसाइज इनसाइट। सिंथेसाइज जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जो है आ जाएगा, ठीक है। सिंथेसाइज मीन्स टू कंबाइन डिफरेंट आइडियाज, ठीक है। हाउएवर दिस इंटीग्रेशन इज नॉट विदाउट इट्स ऑब्स्टेकल्स। ये सेकंड पे चलते हैं हम। ऑब्स्टेकल्स, रिसर्चर मस्ट लर्न टू रिकंसाइल कॉन्फ्लिक्टिंग मैथडोलॉजी, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। देखो रिकंसाइल का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे, देखो रिसर्चर मस्ट लर्न टू रिकंसाइल कॉन्फ्लिक्टिंग मैथडोलॉजी। रिकंसाइलिंग क्या होता है, मीन्स फाइंड ए वे इन विच मतलब जो अपोजिंग सिचुएशन हो, तो मतलब टू क्या कह सकते हैं, अपोजिंग सिचुएशन में भी जो है एग्री कर सके। तो रिसर्चर मस्ट लर्न टू reconcile conflicting methodology, theoretical framework, and even terminologies. Collaboration require not only intellectual flexibility but also the ability to challenge one's assumption and biases shaped by disciplinary training, कि हम उसको क्या कर सके, चैलेंज कर सके, ठीक है। Moreover, institution must dash environment that support dialogue and experimentation rather than rigid specialization। मतलब जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कल्टीवेट होना चाहिए। मस्ट कल्टीवेट एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट। कल्टीवेट का मतलब क्या होता है, मीन्स आप कह सकते हैं मतलब एक्सपेरिमेंट कर सके अलग अलग उस तरीके का, ठीक है। only then can truly innovative solutions emerge from the intersection of diverse field, transforming theoretical knowledge into practical impact। ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, select the most appropriate meaning of the given idiom, leave someone in the lurch। okay, छोड़ना किसी को, leave someone in at a लर्च मतलब क्या कह सकते हैं, अकेला छोड़ देना है, त्याग करना, मतलब जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो लीव समवन एट ए टाइम व्हेन दे नीड यू टू स्टे एंड हेल्प देम, ठीक है, ये हो जाएगा। इन द पैराग्राफ बिलो रिप्लेस द अंडरलाइन इडियम विद ऑप्शन दैट सजेस्ट द सेम मीनिंग। ओके, द प्रोजेक्ट वॉज एट स्टैंड स्टिल, The project leader felt it was high time to kick the can down the road। देखो kick the can down the road instead of making a difficult decision। तो play for a time जो है यहाँ पे सही है। The project leader felt it was high play for time, high time to play, ठीक है। ये play for time जो है इसको बोल सकते हैं kick the can down the road, ठीक है, play for time। उसके बाद है select the most appropriate antonym of the given word। exacerbate, एक्जर्बेट का एंटीनम बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो बनेगा वो सूथे बन जाएगा। एक्जर्बेट का मतलब क्या होता है, बैड सिचुएशन या नेगेटिव फीलिंग। तो सूथे जो है इसका क्या बनेगा, एंटीनम। इसका मतलब होता है काम ए पर्सन, ठीक है। ये नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में है, ये किसी को मतलब किसी की फीलिंग को काम करने से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। ओके, 13वां क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि भाई इसको जो है S1 और S6 दे रखी है, कि देखो पहला तो इसमें दे ही दिया है। ये तो फर्स्ट तो ऐसे आएगा कि हिज फादर चाय खान वॉज द ऑफिशियल सहनाई
player of Keshav Prasad Singh, the Maharaja of the erstwhile Damrin estate, and Bismillah used to accompany him. फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे by for Bismillah Khan the connection to music began at a very early age. By his teens he had already become a master of Shehnai. Then on the day India gained freedom, Bismillah Khan, then a sprightly 30-year-old, has the rare honor of playing from the Red Fort, but Bismillah Khan won't be remembered for elevating the Shehnai from an instrument. ये बताया गया, तो DCBA जो इसका सही हो जाएगा। इसमें फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस दिया गया था, सेम इसमें दिया गया है, यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा CBDA। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस ये रहेंगे, तो इनको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें और इजी हो जाता है उसके कंपेयर में। ठीक है, इसमें क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि भाई किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है और आगे क्या सेंटेंस हो सकता है। और अगर आप एक ऑप्शन भी निकाल लेते हैं ना तो आपका बन जाता है क्वेश्चन फिर। ठीक है, तो ये था। चलिए अगला है एबल टू बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है तो इसको बोला जाएगा वर्साटाइल। डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करना वर्साटाइल। द पुलिस वर अनएबल टू कैच द पर्सन हु रैन अवे फ्रॉम द जस्टिस। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो इसको बोला जाता है फ्यूगिटिव। फगिटिव जो है इसको बोला जाएगा। मतलब पुलिस जहाँ पे अनेबल है टू कैच द पर्सन हु रैन अवे फ्रॉम ए जस्टिस। ठीक है, भगोड़ा कह सकते हैं। फगिटिव मतलब भगोड़ा। ठीक है, आफ्टर द डैश voted on the new policy they sought from expert to implement if effectively। तो आफ्टर द काउंसिल, काउंसिल आएगा। ठीक है, काउंसिल voted on the new policy they sought counsel from expert to implement it effectively। ठीक है, काउंसिल मतलब एक तरीके की एक जो वो होती है ना, परिषद कह सकते हैं। और काउंसिल कौन होता है? जो सलाह देता है, परामर्श जो देता है, जो ठीक है मार्गदर्शन करता है। तो दे सोट परामर्श फ्रॉम एक्सपर्ट, ये सलाह किससे चाहिए होगी? एक्सपर्ट से चाहिए होगी ना, तो वो वाली चीज़। ओके भाई, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे देखो इन चारों में बताना था कि भाई जो गलत वर्ड है वो बताना है। तो केलिडोस्कोप जो है बिल्कुल सही हो जाए, गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी स्पेलिंग होती है KALEI होती है। ठीक है, EIDOSCOPE। ठीक है, बाकी सारी सही है। द ब्लू ड्रेस विल कॉम्प्लीमेंट योर आईज ब्यूटिफुली एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन एक्सीलेंट टेस्ट इन फैशन। देखो ब्लू ड्रेस विल कॉम्प्लीमेंट, ये वाला कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ जाएगा, और ये कॉम्प्लीमेंट है आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर एक्सीलेंट टेस्ट इन फैशन। ठीक है, तो स्पेलिंग देखेंगे आप तो अलग अलग है, तो इसमें ये याद रखना है कि ब्लू ड्रेस जो है ना वो क्या कर रही है? कॉम्प्लीमेंट कर रही है योर आईज को, मतलब एक वो दिखा रही है भाई कि पूरा कर रही है आपको एक तरीके से। और यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट जब हम किसी की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्या बोलते हैं और क्या बोलेंगे उसको, सराहना करते हैं, उसके लिए इस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई चीज़ पूरा कर रही है आपको, पूरक की तरह का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो। ओके, डिस्पाइट हिज शाई नेचर he surprised us with his insightful comment from time to time, showing that beneath his quiet exterior there are hidden depth of intelligence और wisdom। ओके, यहाँ पे अब हमें क्या डालना है? हाँ, जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है रिप्लेस करना है उसको गिवन प्रोवर्ब से। तो यहाँ पे देखो हाईलाइटेड टेक्स्ट तो दिख ही नहीं रहा कि कोई किसकी बात हो रही है। तो इसका जो सही बनेगा वो स्टिल वाटर रन डीप जो है हो जाएगा। स्टिल वाटर रन डीप, कि इसका मतलब होता है शांत जल जो होता है ना वो गहरा होता है, शांत जल गहरा होता है। तो डिस्पाइट हिज नेचर ही सरप्राइज अस विद इनसाइटफुल कमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, शोइंग दैट बीनीथ हिज क्वाइट एक्सटीरियर देयर आर हिडन डेप्थ ऑफ इंटेलिजेंस और विजडम। तो स्टिल वाटर रन डीप। ओके, तो ये 20 क्वेश्चंस जो हैं, इसमें 40 क्वेश्चंस जो थे इस पेपर में इंग्लिश के पूछे गए थे। ठीक है, तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों जो है मैंने आपको करवा दिए हैं, तो इससे एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि किस तरीके के जो है क्वेश्चन देखने को मिले थे एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है कंप्लीट ज्योग्राफी जो है कवर करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे बनते हैं फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के, वो डिस्कस करेंगे। साथ में उसके जो जो क्वेश्चन SSC और DSSB में पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। एक ही वीडियो में कंप्लीट ज्योग्राफी जो है हम कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।
इसके अलावा एक और चीज़, अगर कोई बच्चे को अगर पीडीएफ चाहिए, जैसे हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स जो है हमने इंग्लिश में भी तैयार किए हैं और विद हिंदी भी जो है उसको ऐड किया है, तो वो जो है हमारे जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके जो है आप वो नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, पेड ग्रुप हमारा होगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जो है पहले के जो एस्थेटिक जीके के नोट्स हैं या अदर सब्जेक्ट्स जो हैं हिंदी इंग्लिश या ईडियम फ्रेज, वो सब पीडीएफ जो है आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में जो है मिल जाएंगे। और आगे जो नोट्स आ रहे हैं वो भी सब आपको वहीं मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के जो पेपर होंगे वो भी जो है उनकी पीडीएफ भी जो है आपको वहीं पर ग्रुप में जो है मिल जाएगी। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो लेना चाहे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे आप मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे वहाँ पे एक लिंक होगा, उस फॉर्म को फिल करना है एंड देन जो है आप फिर हमें पेमेंट करने के बाद जो है स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, आपको लिंक दे दिया जाएगा, देन उस लिंक के द्वारा जो है आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ओके, तो एक चीज़ ये याद रखना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही जब आप लाइक करते हैं तो हाइप का जो बटन आता है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।